चुनाव आयोग ने विधान परिषद की 9 खाली हो रही सीटें और एक उपचुनाव समेत 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के पास 5 सीटें हैं, बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। चर्चा यह है कि बीजेपी के हिस्से इस बार 3 सीट आएगी, बाकी 2 सीटों में कार्यालय और एक एलजेपीआर को देने की चर्चा है कि निशांत कुमार, दीपक प्रकाश और चिराग पासवान के भांजे सीमांत पासवान एमएलसी बन सकते हैं। बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 28 जून को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, जबकि एक सीट पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बीते 30 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा देने और 14 अप्रैल को राज्यसभा जाने से खाली हुई है। 1 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन किए जा सकते हैं, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 18 जून को विधायक मतदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे मंत्री संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हम पार्टी विधान परिषद चुनाव में एक सीट चाहती है और ये मुलाकात इसी संदर्भ में हुई। हमारे दिमाग में भी बनती है कि हम को उन्हें हिंदुस्तानी अवाम मोटर सेकुलर को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए। इसकी चर्चा हम सेंट्रल के जो हमारे नेतागण हैं उनसे हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं है, आज भी हम समर्पित हैं, हमारा कोई शर्त नहीं है। हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है और हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें। पटना में आरजेडी ने विधान परिषद चुनाव में एक सीट पर लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में नूरा कुश्ती चल रही है और इसका फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को मिलने जा रहा है। देखिए, विधान परिषद के चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मत है कि एक सीट पर हमारे उम्मीदवार लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों के साथ चुनाव मैदान में खड़े होंगे और चुनाव में जीतने का कार्य करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है और जिस तरह से नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम में भी असर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई संघर्ष नहीं है, चूंकि वह संख्या बल के मामले में राजनीतिक रूप से निर्बल हो गए हैं, एकदम ताकत विहीन, रीढ़ विहीन हो गया है। तो हमारे पास तो पर्याप्त संख्या बल है चुनाव जीतने के लिए और हमारा कोई यह दूसरे दल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई नजरिया नहीं रहता है। अब लोग स्वतः खुद पहुंच जाते हैं तो इसका तो कोई मेरे पास विकल्प है नहीं। इस चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि चर्चा है कि निशांत कुमार और दीपक प्रकाश चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान के भांजे के भी चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा है। जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें फिलहाल 5 सीटें जेडीयू के पास, बीजेपी के पास 2 और आरजेडी के पास 2 सीटें, जबकि एक सीट कांग्रेस के पास है। 28 जून को बिहार में 9 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें गुलाम गौस, कुमुद वर्मा, मोहम्मद फारूक, भगवान सिंह कुशवाहा, भीष्म साहनी, संजय मयूख, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद हो गए हैं, तो विधान परिषद की उनकी सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरबूब आलम की रिपोर्ट।